Assalamualaikum. Welcome back to our channel Teaching at Home. Students, I hope you all are doing well and I also. Now start question number 3 from exercise 1.6. Question number 3 में कह रहे हैं if z1 इक्वल है -4 + 6 आयोटा एंड z2 इज इक्वल्स टू 2 1/2 -2 आयोटा। ठीक है, z1 की वैल्यू ये दी हुई है और z2 की ये वैल्यू दी हुई है और हमें वेरीफाई करना है यानी कि प्रूफ करना है कि z1 + z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट + z2 कॉन्जुगेट। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया होगा कि अगर यानी कि होल कॉन्जुगेट बराबर है यानी z1 + z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर करना है z1 कॉन्जुगेट + z2। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड और फिर राइट हैंड साइड इन दोनों के आंसर सेम आएंगे तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है ना, तो हम इस लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 सॉल्यूशन। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड कह रहे हैं कि z1 + z2 होल कॉन्जुगेट। ठीक है, अब z1 क्या है वैल्यू -4 + 6 आयोटा प्लस z2 की वैल्यू क्या है, वो है 2 1/2। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख लेती हूँ तो जाएगा ये 5/2 -2 आयोटा। ठीक है, तो अप्लाइंग, अच्छा ये मैंने मिस्टेक कर दी है, अब हम कर देंगे अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। अब हम इसमें करेंगे z1 + z2 इस पर होल कॉन्जुगेट। ठीक है, तो इस पूरी वैल्यू पे भी होल कॉन्जुगेट लगेगा, जगह -4 + 6 आयोटा प्लस 5/2 -2 आयोटा। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो मैंने एक्सरसाइज 1.5 में कॉम्प्लेक्स नंबर जब हमने पढ़ा था रियल और इमेजिनरी नंबर, तो उसके साथ मैंने आपको कॉन्जुगेट्स का भी इंट्रोडक्शन दिया था। कॉन्जुगेट में मुतालिक हमने कहा था कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो सेम रहते हैं लेकिन इमेजिनरी नंबर्स की जो वैल्यूज़ होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। अगर 6 प्लस है तो वो -6 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर नेगेटिव में है तो वो पॉजिटिव वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने यह बताया था कि इमेजिनरी पार्ट की वैल्यूज़ जो है वो चेंज होती हैं। तो हम यहाँ पे भी इसी चीज़ को हम आगे लेके चलेंगे कि रियल नंबर्स जो हैं वो तो सेम रहेंगे लेकिन जब हम कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं तो आयोटा जो वाली वैल्यू है यानी इमेजिनरी नंबर्स की जो वैल्यूज़ हैं उनका साइन जो है वो चेंज होगा। ठीक है, तो -4 एज इट इज़ रहेंगे। अब हमने इन पर कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया तो इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज, तो -4 की साइन तो ये रियल पार्ट है तो इसकी तो सेम रहेगी लेकिन 6 आयोटा जो है वो कन्वर्ट होकर किस में हो जाएगा, -6 आयोटा में। 5/2 रियल नंबर है तो ये एज इट इज़ रहेगा और ये -2 जो है वो आयोटा ये इमेजिनरी है तो ये +2 आया। तो ये आपका हो गया z1 + z2 का होल कॉन्जुगेट। ठीक है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, रियल नंबर को रियल नंबर के साथ -4 + 5/2 साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ -6 आयोटा +2 आयोटा। अब देखें ये दो फ्रैक्शंस वैल्यू हैं, जाहिर बात इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये दो फ्रैक्शन हैं और फ्रैक्शन जब दो वैल्यूज़ होती हैं उनके दरमियान प्लस माइनस का साइन होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, 1 और 2 का एलसीएम लिया तो 2 आया। ठीक है, एलसीएम मैं आपको समझा चुकी हूँ, मैं अब जल्दी जल्दी करूँगी ताकि जो है वीडियो लेंदी ना हो। तो 1 2 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 -8 प्लस और यहाँ 2 1 ज़ा 2 1 को 5 से करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, तो ये आपका आंसर। और -6 आयोटा +2 आयोटा क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आयोटा आएगा लेकिन साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की आएगी जो कि 6 है और 6 के आगे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाए। अब -8 + 5 -3/2 और -4 आयोटा। तो आपके पास z1 + z2 होल कॉन्जुगेट जो है वो इक्वल है -3/2 -4 आयोटा के। तो हम इसके कह देंगे ये लेफ्ट हैंड साइड। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में है z1
कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, सबसे पहले हमें Z1 का फर्दर अलग से यानी कि Z1 का हमें कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना। तो Z1 की जो वैल्यू है वो क्या गिवन है, -4 + 6 आयोटा। तो इस पर अप्लाइंग करेंगे कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। जिस तरह मैं लिख रही हूँ इसी तरह आप एग्जाम्स में भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको नंबर अच्छे आए। Z1 और प्रॉपर मेंशन करना लाजमी है, यह आपको लिखना ज़रूरी है कि अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। अब एक दफ़ा मैंने समझा दिया, अब नेक्स्ट टाइम जब करूँगी तो मैं जल्दी जल्दी में शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगी, लेकिन आपने बिल्कुल एक्सप्लेन करना है। अब हम इस पर अप्लाइंग करें कॉन्जुगेट, इस पर अप्लाई कर दिया, कॉन्जुगेट हो जाएगा -4 + 6 आयोटा का। तो आपको मैंने बता चुकी हूँ कि सिर्फ इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज होती है, तो ये जाएगा -4 - 6 आयोटा। तो Z1 का जो कॉन्जुगेट है वो ये इसके इक्वल है। अब Z2 नाउ Z2 जो है हमारे पास है 1/2 - 2 आयोटा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 4 5/2 हो जाएगा, ये 5/2 - 2 आयोटा। अब इस पर हम अप्लाई करेंगे वही कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। अब आप, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप जल्दी जल्दी खुद लिखिएगा ऑन बोथ साइड। तो Z2 पे जब हमने अप्लाई किया कॉन्जुगेट तो ये बन गया 5/2 - 2 आयोटा। ठीक है, सिर्फ इमेजिनरी नंबर की वैल्यू चेंज होती है, ये मैंने आपको बता चुकी हूँ। -2 आयोटा है तो ये हो जाएगा +2 आयोटा। ठीक है, अब Z2 की वैल्यू ये आई। अब हमें क्या करना है, टेकिंग राइट हैंड साइड में हमने क्या कहा है, Z1 + Z2। तो Z1 की वैल्यू आई थी -4 - 6 आयोटा, प्लस Z2 की वैल्यू आई है 5/2 + 2 आयोटा। अब इनको रियल को रियल के साथ करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। यहाँ पे भी वही है, कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, तो 1 और 2 का एलसीएम नहीं आया तो 2 आया, 1 2 और -6 आयोटा + 2 आयोटा -4 आयोटा। यहाँ पे आया -3/2 -4 आयोटा। तो देखें आप राइट हैंड साइड की भी वैल्यू यही आई -3/2 -4 आयोटा, और लेफ्ट हैंड साइड की भी यही वैल्यू आई थी, -3/2 -4 आयोटा। तो इट्स मीन कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए, तो हैंस प्रूफ्ड। तब आप यहाँ लिखेंगे कि नाउ Z1 + Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, हैंड्स प्रूफ्ड। ये हमारा सवाल जो है वो प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1.6 के क्वेश्चन नंबर 3 का दोबारा करो। अब हम मूव ऑन होते हैं पार्ट 2 की तरफ। Z1 - Z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू Z1 कॉन्जुगेट - Z2 कॉन्जुगेट। ये बिल्कुल सेम उसी की तरह है, बस सिर्फ थोड़ी सी साइन डिफरेंस है। तो वहाँ पॉजिटिव थी, यहाँ नेगेटिव है। ठीक है ना, तो हमें बिल्कुल सेम वही करना है ये। अब यहाँ देखें, नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड Z1 - Z2 का होल कॉन्जुगेट, Z1 - Z2, Z1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -4 + 6 आयोटा। अब देखें यहाँ माइनस साइन है, तो इसलिए हम यहाँ माइनस साइन करके ब्रैकेट में अब दूसरी वैल्यू लिखेंगे। Z2 की वैल्यू है 5/2, जो कि हम सॉल्व करके लिख रहे हैं -2 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -4 + 6 आयोटा हो जाएगा -5/2, और ये माइनस +2 आयोटा। ठीक है, अब इसको ये हो गए Z1 - Z2। ठीक है, अब हम इस पर अप्लाइंग करेंगे, अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, अप्लाइंग कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये जाएगा Z1 - Z2 कॉन्जुगेट -4 + 6 आयोटा -5/2 + 2 आयोटा। इस पर हमने कॉन्जुगेट अप्लाई किया। अब आपको फिर वही बात कि जो इमेजिनरी पार्ट है सिर्फ उसकी साइन चेंज होंगी, बाकी साइन वही रहेंगी, रियल नंबर की वैल्यूज़ वही रहती हैं। 6 आयोटा की वैल्यू जाएगी -6 आयोटा, -5/2 एज इट इज़ रहेगा। 2 आयोटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी -2 आयोटा में।
ये आपका आ गया Z1 माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेट। ठीक है, इसे हम कंसिडर कर लेते हैं, ये है लेफ्ट हैंड साइड। नाउ टेकिंग, अच्छा इसको हम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, हाँ मज़ीद सॉल्व हो जाएगा। ये जाएगा -4 -5/2 और -6 आयोटा -2 आयोटा है। इसको हम मज़ीद करेंगे तो ये जाएगा, इन दोनों के दरमियान वही बात आ गई, एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा 1 2 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 -8 और ये -2 1 ज़ा 2 और ये जाएगा 5 -6 -2 -8 आयोटा, -8 आयोटा है और ये जाएगा -8 -5 -13 -13/2 हो जाएगा ये -8 आयोटा। अब ये बहुत सिंपल हो गया है, ये है आपका रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो इसको हम कहेंगे ये Z1 माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेट और ये इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। इसको हमने कंसिडर कर दिया। अब हम बढ़ते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड में क्या कह रहे हैं, तो Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, तो पहले हमें Z1 सबसे पहले हमें Z1 का कॉन्जुगेट लेना होगा। नाउ टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ Z1, तो Z1 की सिंपल वैल्यू क्या है, Z1 की वैल्यू है -4 + 6 आयोटा। तो हमने Z1 का इसके ऊपर अप्लाइंग करेंगे कॉन्जुगेट, तो हमने इस पर कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो ये जाएगा -4 -6 आयोटा, इसे करेंगे यूँ। अब जब इस पर कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो ये जाएगा ये -4 -6 आयोटा। ठीक है, अब Z2 भी मैं यहीं कर लेती हूँ। Z2 क्या है, Z2 की सिंपल वैल्यू क्या गिवन थी, Z2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5/2 -2 आयोटा। ठीक है, जब हमने इस पर कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो ये जाएगा 5/2 -2 आयोटा है। इस पर कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो कॉन्जुगेट अप्लाई करने के बाद इसकी इमेजिनरी वैल्यू जो है वो चेंज हो गई, तो हो जाएगा 5/2 + 2 आयोटा। ठीक है, ये आपका। अब हमें Z1 माइनस Z2 तो कॉन्जुगेट की वैल्यू निकालेंगे। Z1 वैल्यू आई थी -4 -6 आयोटा, माइनस साइन। अब ये देखें Z2 की वैल्यू है 5/2 + 2 आयोटा। इसको माइनस साइन है तो इसको खोलेंगे, -4 -6 आयोटा -5/2 तो -5/2 हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस तो ये हो जाएगा 2 आयोटा। रियल को रियल के साथ करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी नंबर्स के साथ, तो -6 आयोटा -2 आयोटा हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये 1 है, तो 1 और 2 का एलसीएम लिया तो 2, 1 2 ज़ा 2 -4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। ये 2 1 ज़ा 2, 1 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 ज़ा 5, ये आपका एलसीएम आ गया। -6 आयोटा -2 आयोटा सिंपल नंबर्स हैं तो ये हो जाएगा -8 आयोटा। जहाँ पे भी देखिए -8 -5 -13/2 -8 आयोटा। तो आप देखें कि हमारा जो Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट जो है वो इक्वल है -13/2 -8 आयोटा के, जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड। यहाँ पे भी प्रूफ हो गया कि Z1 माइनस Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। हैंस प्रूफ्ड, दोनों की वैल्यू सेम आई। यहाँ देखें -13/2 -8 आयोटा, और यहाँ पे भी यही है Z1 माइनस Z2 की वैल्यू आई -13/2 8 आयोटा। तो इस मीन के दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। तो ये थी स्टूडेंट्स आज तक की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स। ये थी हमारी आज की क्लास। तो अब हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को अब हम जो है कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।